जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ लक्ष्मी अपना भरपूर आशीर्वाद देने आपके पास आ गई हैं। वर्ष 2020 के दिवाली पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विष्णु जी की माया के रूप में माँ लक्ष्मी इस पूरे जगत में विद्यमान है। दिवाली के पर्व पे ही नहीं, प्रतिदिन हर मनुष्य को अपने जीवन में माँ लक्ष्मी की आवश्यकता होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सबसे ज़्यादा दिवाली के दिन पे आपको प्राप्त होती है। तो यदि आप चाहते हैं वर्ष भर दिवाली मनाना, तो दिवाली के दिन करिए ये छोटे छोटे से गुप्त काम। इन्हें करने से लक्ष्मी जी आप पे ज़रूर प्रसन्न होंगी। 14 नवंबर 2020 की तारीख को शनिवार के दिन पे इस वर्ष दिवाली मनाई जाएगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इस दिन पे माँ लक्ष्मी का गणपति जी, सरस्वती जी के साथ पूजन अर्चन करा जाएगा। पूजन तो हम शाम में करेंगे, परंतु दिवाली के दिन का यह विशेष मुहूर्त सुबह से शुरू हो जाएगा। सुबह से लेकर रात तक के छोटे छोटे ऐसे काम जो आपको लक्ष्मी माँ की कृपा प्राप्त कराएंगे, आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। दिवाली के एक दिन पहले जब आप रात को सोएं तो सोच के सोइएगा कि कल सुबह मेरे घर माँ लक्ष्मी आने वाली हैं। जी हाँ, आपकी इस सकारात्मक सोच से देखिएगा आपके घर किस प्रकार माँ लक्ष्मी आएंगी। आपके लिए माँ लक्ष्मी की जो भी परिभाषा है, यदि आपको लगता है आपके लिए माँ लक्ष्मी धन है, यदि आपको लगता है आपके लिए माँ लक्ष्मी सुख है, यदि आपको लगता है आपके लिए माँ लक्ष्मी आरोग्य है, तो उसी रूप में माँ लक्ष्मी आपके घर में ज़रूर आएंगी। जैसा आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में देखना चाहते हैं, उसी तरह से यानी विष्णु जी की माया के रूप में वो आपके घर में आ जाएंगी। आप दिवाली के एक रात पहले ज़रूर सोचिए कि कल मेरे घर माँ लक्ष्मी इस रूप में आएंगी। देखिएगा आपके घर माँ लक्ष्मी उसी रूप में अगले दिन से आने लगेंगी। अगले दिन सुबह सुबह आपको क्या करना है, यानी पहले तो आपको 13 तारीख की रात को ये सोच के सोना है कि माँ लक्ष्मी इस रूप में मेरे घर आने वाली हैं। 14 तारीख को जब सुबह सुबह आप उठेंगे, उठते से ही बिल्कुल काम में लगने की जल्दबाजी मत करिए। सुबह जल्दी उठिएगा, क्योंकि इस दिन पे अभ्यंग स्नान भी है। आपको सुबह सुबह अपने शरीर पे उपटन लगा के, तिल का तेल लगा के स्नान करना है, पर उसके पहले एक विशेष कार्य करना है जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी आ जाए। आपको करना है अपने हाथों का दर्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर दर्शन। कर दर्शन करने के वक्त पे मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बता रही हूँ, हो सके तो बोलिएगा। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार से बोलने के बाद आप अपने हाथों को आपस में मल के अपने चेहरे पे लगाइएगा और इस तरह से ऊर्जा लीजिएगा जैसे कि माँ लक्ष्मी स्वयं आपके हाथों में वास करेंगी। आप जो भी कर्म करेंगे उनसे आपको माँ लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य हो। इस प्रकार से पूजन अर्चन करिए। अब आप ज़मीन का पूजन करिए। जी हाँ, दिन भर आप इस ज़मीन पे चलते रहते हैं, परंतु यह जो ज़मीन है ये माँ लक्ष्मी का ही रूप है, जिन्हें हम पृथ्वी देवी कहते हैं या भूमि देवी कहते हैं। इनका पूजन करके इन पे अपने पैरों को रखने से माँ लक्ष्मी आपको अपनी गोद में बिठाए रखेंगी, कभी भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगी। इसके लिए भी एक बहुत छोटा सा मंत्र है जो मैं आपको बता रही हूँ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तनों को मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप पे मैं पाद स्पर्श करने के लिए क्षमा मांगता हूँ। इस प्रकार से जो प्रतिदिन लक्ष्मी देवी की उपासना करते हैं, उनके जीवन में सदैव लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। अब आप अपना दिन प्रारंभ करिए।
सुबह सुबह का समय है, अपने घर के मुख्य द्वार को खोलिए। जो घर की प्रमुख स्त्रियां हैं, उन्हें सुबह के समय सबसे पहले अपने मुख्य द्वार को खोल के लक्ष्मी जी के आगमन के लिए द्वार की सफाई ज़रूर करनी चाहिए। सुबह उठ के ही थोड़े से जल का छिड़काव करें और अपने घर के बाहर जिस भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उन्हें दूर करिए, क्योंकि ये दिवाली का दिन है। माँ लक्ष्मी आपके द्वार पे विराजमान है और आपके द्वार से आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। इस प्रकार के भाव रखते हुए अपने दिन का प्रारंभ करिए। इसके बाद अभ्यंग स्नान इत्यादि करिए। शरीर में तेल का उपटन लगाइए, तिली के दानों का उपटन लगाइए और स्नान करिए। करुए के पानी से स्नान करने से आपको इस स्नान का विशेष फल प्राप्त होगा, जिससे कि आपको कभी भी यमलोक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको इस दिन पे और भी कई विशेष कार्य करने हैं। आप अपने घर में साफ सफाई जब करें, जब आप झाड़ू लगा लें, उसके बाद पोछे के पानी में थोड़ा सा गौमूत्र ज़रूर डाल दीजिए। जी हाँ, गौमूत्र की जहाँ पे छिड़काव करा जाता है या गौमूत्र से जहाँ पे सफाई करी जाती है, उन घरों में सदैव माँ लक्ष्मी का वास होता है। आजकल तो गौमूत्र के फिनाइल बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। दिवाली के एक दिन पहले आप इनमें से कोई भी चीज़ें साफ सफाई के लिए ले आएं और इनका प्रयोग दिवाली के दिन से शुरू करिएगा। देखिएगा, माँ लक्ष्मी गौमूत्र की प्रभाव से आपके घर में वास करेंगी और आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा नहीं रहेगी। जिन लोगों के काम नहीं बन रहे हैं, कामों में रुकावटें आ रही हैं, उन्हें इस उपायों को ज़रूर करना चाहिए। दिवाली के दिन पे आप जब भी सुबह के समय भोजन बनाएं, इस भोजन को आप जो भी पहली रोटी बनाएं, थोड़ी सी सब्जी बनाएं, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ज़रूर निकाल दें, क्योंकि आज है अमावस्या का दिन। अमावस्या के दिन पे आपके पितृ भी आपके यहाँ भोजन ग्रहण करने आते हैं। ये जो आपने आज सुबह भोजन बनाया है, इस अच्छे से भोजन का भोग आप सबसे पहले गौ माता को लगाएं। आप गौ माता को ये भोजन ज़रूर खिलाएं, क्योंकि गौ माता पे 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता आपकी सभी तरह की इच्छाओं की पूर्ति करती है। आपने गौवत्स द्वादशी वाला मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि गौ माता के क्या क्या गुण हैं। इस एक वीडियो में सभी बातें बताना संभव नहीं है, तो आप इन सभी बातों को नोट करते जाएं कि आपको क्या क्या करना है। गौ माता को भोजन ज़रूर कराएं। इसके बाद हो सके तो कौवे, कुत्ते, इस प्रकार के प्राणियों के लिए भी अपने घर से कुछ न कुछ भोजन निकालें। ऐसा करने से आपके पितर प्रसन्न होंगे। जिन लोगों के जीवन में राहु, केतु, शनि इत्यादि के बुरे प्रभाव हैं या फिर कोई भी बड़े दोष हैं, उन सभी तरह के पितृ दोषों तक का निवारण इस उपाय को करने से होता है। शनिवार का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस बार ये शनिवार के दिन पे अमावस्या की जो तिथि आई है, इस दिन दिवाली के कारण आपको विशेष लाभ पहुंचेगा यदि आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे। इस दिन भर में आप भूल के भी किसी की निंदा मत करिए, क्योंकि जिस घर में लोग बाग अपने मन को साफ रखते हैं, उस घर में कभी भी विकार नहीं आते। वैसे भी दिवाली के त्यौहार में हम घर की साफ सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं, और भगवान का दिया हुआ सबसे सुंदर घर आपका शरीर है। इस शरीर की भी साफ सफाई रखिए। दिवाली के दिन कोई भी भूल के भी बिना नाहे भोजन न खाए। इस दिन पे इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, परंतु किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कई बार आजकल के बच्चे ये सब बातें नहीं समझते। आप उन्हें इनका महत्व प्यार से समझाइए। उन्हें बताइए कि इस दिन पे पूरे वातावरण में विशेष ऊर्जाएं होती हैं। यदि वो इस प्रकार से शुभ कार्यों को करते हैं तो इससे उनका आगे आने वाला पूरा वर्ष दिवाली की तरह शुभ परिणामों से सुसज्जित हो जाता है। बिना नाहे बिल्कुल भोजन मत करिए। और इसके बाद आपको अपने घर में इस दिन पे खीर का या किसी न किसी प्रकार के प्रसाद का भोग ज़रूर बनाना चाहिए। दिन भर में अपने घर को सुंदर वंदनवारों से सजा लीजिए। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि घर में वंदनवार कब लगाना है। आप धनतेरस के दिन पे वंदनवार लगाइए
और फिर दिवाली के दिन पे भी चाहे तो एक नया बंधन बार लगाइए। वैसे यदि एक दिन पहले ही आपने बंधन बार लगाया है तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर को सुंदर सी रंगोली से ज़रूर सजाना चाहिए। दिवाली के दिन जिस घर के बाहर दिए जलते हैं, रंगोली बनी होती है, उस घर में माँ लक्ष्मी ज़रूर आती हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखें, आपके घर का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर किसी भी प्रकार का पानी जमा नहीं होना चाहिए, ना ही साफ पानी और ना ही गंदा पानी। जिस घर के मुख्य द्वार के बाहर पानी का जमाव होता है उस घर में लक्ष्मी माता नहीं आ पाती हैं। इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। जब शाम का शुभ मुहूर्त हो, आप नीता विक्रम चैनल पे जाके देखिए। वर्ष 2020 में दिवाली पूजा का शुभ मुहूर्त मैंने बताया है। फिर से मैं आपको बता रही हूँ, शाम में 5 बजे के 5:30 बजे के बाद से लेके 7:30 बजे के बीच में अपने घर में पूजा शुरू करनी बिल्कुल प्रारंभ कर दीजिए। इस समय पे दीपक ज़रूर प्रज्वलित करिए। घर में जब आप दिए लगाएं, माँ लक्ष्मी के सामने 6 दिए रखे जाते हैं, बाकी घर के सभी कोनों कोनों में दिए लगाए जाते हैं। सबसे पहला दिया तुलसी माता में लगाएं। घर के आसपास यदि कोई मंदिर है वहाँ पे दीपक रखना चाहिए। यदि कोई पीपल का पेड़ है वहाँ दीपक रख के आइए। घर के आसपास जहाँ आप कूड़ा डालते हो उस स्थान पे भी आपको दीपक रखना चाहिए। अपने घर के छत के ऊपर दीपक रखिए। इस प्रकार से माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करिए। रात के समय आप जब अपनी पूरी पूजन अर्चना कर लें, घर में अच्छे से आप चारों तरफ जो माँ की पूजा के बाद आपने आरती करी है उस आरती को घुमाइए। हो सके तो एक छोटा सा गोबर का उपला ले लीजिए। गोबर के उपले के ऊपर गूगल, जटामासी और थोड़ा कपूर डालिए। जिस घर में शनिवार के दिन पे शाम के समय गूगल, जटामासी और कपूर का धुआं दिया जाता है उस घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार के स्थान पे भी शाम के समय थोड़ा सा गाय के गोबर का उपला जला लीजिए और उसके ऊपर गूगल, जटामासी और कपूर का धुआं दीजिए। देखिएगा घर के लोगों की सेहत अच्छी होगी, व्यापार में तरक्की होगी और धन के लाभ के योग बनेंगे। इन छोटे छोटे कामों को आपको ज़रूर करना है। दिवाली का दिन होता है, इस दिन पे सिंह लगन का विशेष महत्व होता है। कई लोग बोलते हैं इस समय पे तांत्रिक पूजा पाठ करा जाता है या कुछ विशेष पूजाएं करी जाती हैं। जहाँ तक मैं जानती हूँ, माँ लक्ष्मी अपने भक्तों के द्वारा की हुई हर प्रकार की पूजा से प्रसन्न होती हैं। रात के समय बैठ के आप अपने जो भी आपके इष्ट हैं, चाहे वह माँ लक्ष्मी हो, चाहे शिव जी हो, विष्णु जी हो या जो भी माँ दुर्गा हो, आप उनके माला का जाप करिए। रात में सिंह लगन की शुरुआत हो रही है 11:38 से लेके 12:08 तक सिंह लगन रहेगा। आप इस बीच में अपने पूजा का प्रारंभ ज़रूर करिए और सिंह लगन में करी हुई पूजा आपके आगे आने वाले वर्ष में आपको लाभ पहुंचाएगी, सुख पहुंचाएगी। इस प्रकार से पूजा पाठ करिए और दिन भर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहिए कि माँ लक्ष्मी आपके घर में हर क्षण आ रही हैं। हर्षोल्लास के साथ रहिए। सबसे बड़ी बात है, यह कौमुदी उत्सव में भी बताया गया है। इस दिन पर राजा बाली की जो पूरी पृथ्वी थी उसको श्री हरि विष्णु ने वामन अवतार रूप धारण करके ले लिया था। इसलिए इस दिन पे कहा जाता है सभी स्त्री और पुरुषों को प्रसन्नता के साथ रहना चाहिए, सुख का अनुभव करना चाहिए, जिससे कि पूरे वर्ष भर उनके जीवन में सुख और दिवाली जैसा माहौल बना रहे। आप भी यदि चाहते हैं आपके जीवन में अच्छे बदलाव हो, सुख शांति आए, तो भूल के भी दिवाली के दिन गुस्सा मत करिए, चिक मत करिए, किसी से नाराज मत होइए। जितना आप लोगों को प्यार दे सकते हैं, मान सम्मान, खुशियां दे सकते हैं, वह सभी कार्य करिए। ऐसा करने से आपकी दिवाली तो अच्छी होगी ही, साथ ही साथ आपके आसपास के लोगों की दिवाली भी अच्छी होगी, जिसका पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और आपका भविष्य अच्छा होगा। देखिएगा माँ लक्ष्मी आपके घर में किस प्रकार से आती हैं और आपको सुख सौभाग्य देती हैं। यदि दोस्तों आज का ये वीडियो
वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करना, परिवार मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना। नीता विक्रम चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करिए। जय माता रानी। आप सभी को दिवाली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी लोग खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। जय माता रानी।